क्या तू ही अभी क्लास 11th में, राइट, अभी क्लास 10 से क्लास 11th में गए और साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है, राइट, और साइंस स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिजिक्स। समझ में नहीं आया, कुछ समझा ही नहीं क्लास 11 का फिजिक्स, टीचर का कुछ समझ में ही नहीं आता है। हेलो गाइस, दिस इज साकिब एंड यू आर वाचिंग एक्सेलेंट जोन। सो क्या आप अभी क्लास 11th में हो, राइट, क्या आप अभी क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम आपने लिया हुआ है, राइट, और आप अपना फाइनल एग्जाम अभी आप मार्च में देने वाले हो 2022 में, राइट, और आपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन टीचर्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिजिक्स, राइट, क्या नाम है फिजिक्स, और वो आपको समझ में ही नहीं आता है, कुछ समझता नहीं है, तो बेफिक्र हो जाए, हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 11 का मैथ्स का सिलेबस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। आपका मैथ्स 1 का 2 चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया है, एंगल इंग्लिश मेजरमेंट, और दूसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्री 1, और आपका मैथ्स 2 में यार जो कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम प्यारा सा चैप्टर का नाम है वो भी हम लोग ने फिनिश किया, सीक्वेंस सीरीज, और आपका जो 4th चैप्टर उसमें मेथड ऑफ इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम वो भी हम लोग ने फिनिश कर दिया है, राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का, किसका, क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स, क्लास 11 का फिजिक्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम एक प्यारा सा चैप्टर है क्लास 11 का फिजिक्स 2, ये पार्ट नंबर 2 का 10th वाला चैप्टर, राइट, ये चैप्टर नंबर 10 जिसका प्यारा सा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एकदम प्यारा सा चैप्टर है यार, और मस्त सा मैंने एकदम अच्छे से एकदम डेकोरेट करके ये एक प्यारा सा नोट्स मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, चाहे तो देख लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो दिख गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो ये जो चैप्टर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप क्लास 12th में फिजिक्स तो आपको रहेगा, ये सेम चैप्टर आपको क्लास 12th में है, समझा। अगर यहाँ पे आपको बेसिक्स इसका समझ में आ गया, क्लास 12 बड़ा ही सिंपल आपको जाएगा, राइट। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना, राइट, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, राइट। सो ये हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले, और अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके वहां पे फॉलो कर सकते हो, राइट। समझ में आया, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहली बात देखो, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट, समझा। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना, मोशन या मूवमेंट बोल सकते हैं कि बात है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन या मूवमेंट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिंपल सा है, राइट। तो कुछ इंट्रो देख लेंगे, और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चैप्टर जो आपका रेड्यूस सिलेबस के बेस पे ये सब चैप्टर, समझ में आ गया, रेड्यूस सिलेबस मतलब जो जो पार्ट आपका कट हो गए वो हम लोग कवर नहीं करेंगे, समझा। तो चलो, तो उसमें देखो इंट्रो, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, द फोर्स बिटवीन them and the effect produced in the form of electric fields and electric potential। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो समझाओ सर, समझाओ तो सही, इसका मतलब क्या। देखो पहली बात देखो, चार्जेस जो है बेसिकली भाई दो टाइप का चार्जेस हो, चार्जेस को जो अपना चार्जेस है उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चार्जेस अपना या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है या तो न्यूट्रल होता है, समझा। तो बेसिकली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, समझ में आ गया। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने बता दिया ना कि इलेक्ट्रो मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब उसका मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करना या मूवमेंट करना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें देखो एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये टॉपिक का नाम है। सो इसमें क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, क्या बोला है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, अपना एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव मतलब एडिशन, मतलब कोई भी चीज हम लोग ऐड करना, समझा, मतलब जो चार्जेस होगा उसमें हम कुछ तो ऐड करेंगे, क्लियर है, समझा। एडिटिव मतलब देखो, नेचर मतलब क्या, स्वभाव, बिहेवियर, राइट, और चार्ज मतलब तुमको पता है दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और न्यूट्रल भी होता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एडिटिव मतलब क्या होता है, ऐड करना, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, चार्ज में कुछ तो ऐड कर रहे हैं, तो उसका नेचर क्या होगा, जब हम लोग कोई भी चार्जेस में कोई चीज ऐड करेंगे तो उसका नेचर क्या होगा, वो चीज हमको देखना है। तो पहली बात क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या बोला है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, अगर वो क्या होगा, इज इक्वल, क्या बोला, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, एज्यूम करो ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे, सपोज मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने
जितने भी चार्जेस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो होंगे इक्वल एल्जेब्रिक, क्या बोला, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने भी चार्जेस है वो किसके इक्वल होंगे, जितने भी चार्जेस है वो क्या होगा सबको, अगर मुझे इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, अगर इस ऑब्जेक्ट का पूरा चार्ज मतलब टोटल अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, सभी चार्ज को क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। एल्जेब्रिक सम मतलब सबको ऐड कर देंगे, वही होता है अपना, क्या होता है, तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी चार्जेस है उन सबको क्या कर देने का, ऐड कर देने का। तो क्लास 10 में हम लोग ने पढ़ा है ना ऐसा, सम मतलब देखो i से लेके 1 से लेके n तक क्या बोलेंगे, ऑल चार्जेस, मतलब टोटल अगर चार्ज मुझे चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज 3 प्लस डॉट 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 चार्ज n, ऐसा तक समझ में आ गया, ऐसा सम ऑफ ऑल एल्जेब्रिक, समझा, क्या बोले, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वही चीज़ है यार, कोई भी ऑब्जेक्ट, वही बोला है ना मैंने, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे चार्जेस होंगे, तो क्या अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सभी चार्ज को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, समझ में आ गया, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। तो अभी दूसरा, इफ टू बॉडीज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब अगर कोई भी दो बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडी है मेरे पास, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो बॉडी है, अगर इनका क्या बोला है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस है इनका, क्या बोला है, कोई भी दो बॉडी, सपोज ये दो बॉडी, इनका जो चार्जेस वो क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल चार्ज इस बॉडी में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग ने क्या देखा ये टॉपिक में, जो अपना बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें जो पहला है क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, मतलब कोई भी चार्ज में हम लोग क्या कोई चीज अगर ऐड किया तो उसका नेचर क्या होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग ने क्या देखा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इज एडिटिव होता है और सिमिलर टू मास होता है। जब अपना एडिटिव चार्ज होगा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपना एडिटिव मतलब उसमें कुछ तो ऐड किया है और वो किसके मतलब सिमिलर, किसके जैसा दिखता है, वो मास की जैसा दिखता है, समझा। और दूसरा पॉइंट क्या देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका अगर मुझे टोटल चार्जेस फाइंड करना है तो किसके इक्वल होगा, जितने भी चार्जेस है ना इसके अंदर, जितने भी चार्जेस सबको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम मतलब सबको प्लस करेंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा, समझा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, इफ टू बॉडीज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब कोई एज्यूम करो ये दो बॉडी है, समझा, ये दो बॉडी है, तो क्या बोला, इफ टू बॉडीज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब ये दोनों बॉडी का चार्जेस क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, तो उस टाइम पे द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, मतलब अगर टोटल चार्ज, मैंने क्या बोला है पॉइंट अच्छे से समझो, इफ टू बॉडीज हैव इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कोई भी दो बॉडी है उसका इक्वल और अपोजिट चार्ज है, क्या है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, तो टोटल अगर मुझे चार्ज फाइंड करना, टोटल दोनों में टोटल चार्ज कितना है, तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, समझा। कब होगा, जब कोई भी दो बॉडी में जो चार्जेस है वो इक्वल और अपोजिट है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, सिंपल याद रखना है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, कंपैरिजन बिटवीन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विथ मास, मतलब पहला पॉइंट ये देखा ना, जो भी अपना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एडिटिव, वो किसके जैसा है, सिमिलर है, सिमिलर मतलब किसके जैसा है, मास के जैसा। तो एडिटिव चार्ज, जो एडिटिव प्रॉपर्टी है चार्जेस का, वो मास के साथ क्या हम लोग देखेंगे, मतलब उसका कंपैरिजन करेंगे, किसका, मास और एडिटिव चार्ज का, समझा। तो पहली बात, जो मासेस है अपना, मासेस ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का जो मास होगा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट क्या देखा हम लोग ने, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेरियस द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इससे क्या समझ में आया, इतना याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, सिंपल, समझा दूसरा पॉइंट। अभी इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, द टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल मास चाहिए, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अगर मैंने बोला कि टोटल मास बताओ तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। बट द टोटल चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर बोला मैंने कि इसका टोटल चार्ज मुझे बता, तो वो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो नेगेटिव होगा, समझा कितना सिंपल है। पहला पॉइंट क्या देखा हम लोग ने,
कोई भी पार्टिकल या तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्जेस है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, समझा। और दूसरा देखा हम लोग ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल मास, मैंने क्या बोला टोटल, 1 2 या नहीं, टोटल मास कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो या तो नेगेटिव। सिंपल, समझा, कितना सिंपल, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है एकदम प्यार से क्या है, क्वांटाइजेशन। क्या बोला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या टॉपिक का नाम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो देखो अभी क्या होता है, हमको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम मिलता है, पता है ना। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज का वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। बट ये चार्ज का वैल्यू आया कहाँ से, तो देखो पहले क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का मिनिमम वैल्यू, क्या बोला मैंने, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम वैल्यू होगा चार्जेस का वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। बट वो कहाँ से मिला, हमको एक एक्सपेरिमेंट से मिला। वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, समझा। ये एमसीक्यू में आया तो लिख के आना 1 मार्क के लिए, समझा। तो सिंपल, पहला क्या देखा, पहला पॉइंट क्या देखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में क्या देखा हम लोग ने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का मिनिमम वैल्यू चार्ज, क्या बोला, कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिला हमको, कहाँ से मिला है, कौन से एक्सपेरिमेंट से मिला है, मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और उसका वैल्यू क्या था, 1.6 × 10⁻19 कूलम, सिंपल। सो और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और जो अपना सी है वो क्या है, अपना कूलम है, क्लियर, समझा। तो अभी हम लोग देखेंगे प्यार सा एक डेफिनेशन है, और किसका डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का हम लोग डेफिनेशन देखने वाले, राइट। सो देखो होता क्या, ये चीज मैंने दिखाई, ये अपना उसका डेफिनेशन क्या बोला है, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा, क्या बोला है, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा, कैन बी इंक्रीज, या तो बढ़ेगा, और डिक्रीज, या तो कम होगा। क्या बोला है, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्या बोला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का डेफिनेशन देखिए। क्या बोला है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्जेस है या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। किसके मल्टीपल में होगा, इन मल्टीपल ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, समझ में आ गया। फिर इसके बाद इट इज बिकॉज, क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो भी देखो, इट इज बिकॉज ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस an integral number of electrons can be transferred from one body to other body। मतलब क्या है, मैंने क्या बोला है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का डेफिनेशन ऐसे आपको लर्न हो जाएगा चुटकी में, समझा। तो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग चार्जिंग प्रोसेस हमारा चलता है, तो चार्जिंग प्रोसेस जो चलता है, जो इंटीग्रल मैंने बोला ना, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसी दौरान ये जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इसी ट्रांसफर की वजह से हमारा जो चार्ज है कोई भी ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। कितना सिंपल है, राइट। तो वापस और एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का चार्जेस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जब हम लोग चार्जिंग का जो प्रोसेस हमारा चलता है उस टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसी ट्रांसफर करने की वजह से जो अपना क्या बोलता है चार्जेस होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो ओवरऑल आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करना है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक जरूर करना, राइट। तो अभी बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या बोलता है देखते हैं, राइट। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, फोर्स बिटवीन चार्जेस। मतलब कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में फोर्स क्या है, समझ में, ये चीज हमको बताने का, बस इतना समझ में आएगा। तो एक बार तुम देख के ले लो, समझा। तो चलो क्या बोला है, फोर्स बिटवीन टू, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो, है ना। सो अभी देखो क्या बोला है, फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो इतना याद रखो, फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमेशा याद रखना, कोई भी चार्जेस के बीच का जो भी फोर्स रहेगा वो या तो अट्रैक्टिव रहेगा या तो रिपल्सिव रहेगा। समझ में, अट्रैक्टिव मतलब या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे
से दूर जाएंगे। रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर जाना, क्लियर। सो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसा आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देखो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, समझा। अगर दोनों भी चार्जेस या तो पॉजिटिव है, समझा, या तो पॉजिटिव है, क्या बोला मैंने, या तो दोनों चार्जेस क्या है पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल देखो देखो ये दो चार्ज है, देखो ये दो चार्ज में बोल रहा हूं, ये दो चार्ज देखो, ये जो ब्लू दिख रहा है, अगर ये दोनों सेम है, सेम चार्ज है, या तो पॉजिटिव या तो दोनों भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे, समझा, क्लियर है। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या होता है, पहला कि फोर्स दो टाइप का, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, क्या है रिपल्सिव बोल सकते हैं, राइट। सो अपना जो लाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, या तो दोनों नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, सिंपल याद रखना। अभी नेक्स्ट अपना कूलम्स लॉ। तो ये जैसे आप टॉपिक देखोगे कूलम्स लॉ आपके टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, राइट, वो उसको ध्यान मत दो। कूलम्स लॉ अगर आए तो कैसा लिखना है वो मैं बताता हूँ। तो उसमें नेक्स्ट हेडिंग है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जो अपना कूलम्स लॉ उसको किस में बताने का अपने को, स्केलर फॉर्म में। तो अभी देखो क्लास 11 का फिजिक्स ही आपको जो सेकेंड चैप्टर है मेथड्स ऑफ क्या है स्केलर और वेक्टर चैप्टर है ना अपना। तो स्केलर क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, समझा। तो वो चीज बताने गए तो कूलम्स लॉ में। तो कूलम्स लॉ उसके नीचे देखो एक स्टेटमेंट दिया है, ये डेफिनेशन है अपना। अगर पूछा कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो ये क्या करना है, ये डेफिनेशन आप लिख कर आ जाना है, राइट। तो चलो क्या होता है द फोर्स ऑफ, ये हमेशा याद रखना 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, कितना 2 मार्क के या 3 मार्क और 3 मार्क, ये एग्जाम में 100% आता है, समझ में आ गया। तो क्या बोला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ समझ में नहीं आया होगा, राइट। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक जादू दिखाता हूं मैं आपको, समझा। तो सपोज फॉर एज्यूम करो यहाँ पे एक चार्ज है, क्या है यहाँ पे एक चार्ज है, समझा। यहाँ पे Q1 एक चार्ज है, यहाँ पे सपोज ये Q2 चार्ज है, समझ में आ गया। एक चार्ज इधर है एक चार्ज यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, सर लगाएगा, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, समझ में। दोनों एक दूसरे को आमने सामने क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे, क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे, राइट। तो ये दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस भी होगा, राइट। हम लोग ने डिस्टेंस एज्यूम किया r², समझ में आ गया। तो क्या होगा, अभी देखो क्या होगा। तो लेट Q1 एंड Q2 be the 2 charges, समझा, 2 charges is placed at a distance of r², समझा। मतलब 2 चार्ज हम लोग ने गिराएगा, r² के डिस्टेंस पे हम लोग ने 2 चार्जेस रखा है, समझ में आ गया। और जो F होगा वो क्या होगा, फोर्स बिटवीन देम, ऐसा लिख दो, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला जो स्केलर फॉर्म में कूलम्स लॉ, उसने क्या बोला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मतलब 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 चार्ज है ना, Q1 Q2, इन दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन, समझा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और इसके बाद क्या बोला है, एंड इनवर्सली, देखो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वही फोर्स है, इनवर्सली मतलब 1 में आता है, समझा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, क्या बोला, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका क्या कर देने का, स्क्वायर, ऐसा कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ गया। अभी तो अच्छे से समझा है ना। 2 चार्ज है, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स लिख दिया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने r² लिया। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला जो डेफिनेशन अपना किसका, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का, तो क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज, समझा। और इनवर्सली मतलब अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सिंपल। तो अभी देखो दोनों फोर्स है ना, ये फोर्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों सेम है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 ऐसा लिखना है, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे मैंने इसलिए इस पे छोड़ा था क्योंकि ये आपको समझाने के लिए मैंने, समझा। तो इसके नीचे ये लिखना है, क्लियर है। उसके नीचे फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। अगर मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो मुझे कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, राइट। तो फोर्थ, अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। सपोज मैंने k ले लिया, समझा, क्या Q1 Q2 अपॉन r² हो गया, राइट।
तो हमेशा याद रखो अपना जो कांस्टेंट होता है, हमेशा जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फोर्स। समझ में आया? कितना इजी है, कुछ हार्ड है क्या? बिल्कुल भी हार्ड नहीं। क्वेश्चन आया ना व्हाट इज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो ये डेफिनेशन लिखना और इतना लिख के आ जाओ, बस मार्क्स पूरा मिल जाएगा। समझा? तो अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एकदम सिंपल है, अगर कोई ये भी टॉपिक आए तो आप कर आने समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोला कि कोई भी अपना दो चार्ज है, अगर कोई भी दो चार्ज अगर हम लोग ने मीडियम में रखा या दो चार्ज हम लोग ने फ्री स्पेस और वो वैक्यूम में रखा तो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल पहला देखो हम लोग ने क्या लिया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम, कोई भी एक मीडियम में हम लोग ने, कोई भी एक मटेरियल मीडियम में हम लोग ने कोई भी दो चार्जेस को रखा है तो उस टाइम पे उनका फोर्स क्या होगा। फॉर्मूला अपना यही आएगा, देखो यही फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? यहाँ पे सिर्फ देखो एप्सिलॉन आया, यहाँ पे देखो नॉट है, समझा? नॉट ने एप्सिलॉन, कब? जब मीडियम में रखोगे आप तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सिर्फ ऐसा ई लिखना है, देखो ऐसा ई लिखना है, समझा? यहाँ पे नॉट इंडा डालना है, समझा? अगर मीडियम में रखा है फॉर्मूला सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे मीडियम ऐसा लिख दिया, वेयर ई इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सिंपल। वैसे अगर कोई भी दो चार्ज हम लोग ने फ्री स्पेस या तो वैक्यूम मतलब खाली जगह पे अगर कोई भी दो चार्जेस को रखा तो भी क्या होगा, फॉर्मूला सेम आएगा, यहाँ पे वैक्यूम आएगा, फॉर्मूला सेम, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे एप्सिलॉन रखा था ना, वहाँ पे क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है, यहाँ पे नॉट डाल देना, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। क्लियर है? सेम आ गया, समझा? दो हो गया। अभी सिंपल क्या कर दो, ये फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। समझा? तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम के बाद जो नंबर उसको ऊपर लिखो, सेकंड वाले को क्या करना है, ऊपर लिखना है और फर्स्ट वाले को नीचे, मतलब वैक्यूम को किससे डिवाइड करना है, अपना मीडियम से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो गौर से देखो, यहाँ पे देखो ये 4 पाई ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेम है। बचा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो यही चीज होता है अपना रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कुछ भी नहीं। कितना इजी है यार, कुछ हार्ड है बिल्कुल नहीं। वेयर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई आर से या तो के से। समझा? ई आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना इजी है, कुछ हार्ड लग रहा है फिजिक्स अभी? कितना सिंपल है, कॉलेज में भी इतना नहीं समझता होगा जितना यहाँ पे समझ में आ रहा है। समझा? कितना सिंपल है, देखो, है ना? सो इसी तरह से यार अच्छे से पढ़ते रहो, और जितना हो सके उतना क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो अभी बाकी का जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।